welcome back to my accountancy class. My dear students, in this class we are going to learn the next topic of chapter number 1, class 12, the creative process. First, idea generation. This is the process of creative process. Idea generation, preparation, incubation, elimination, verification, and then innovation. First, what we are checking about here, generate the idea. Idea generation we have learned in the last topic. We generate the idea with the help of different types of idea fields like natural resource, technical resource, training related ideas. These are the idea fields with the help of which we generate the idea. In creative process, first we generate the idea. Many times there are the entrepreneurs or you can say the person who are having the burning desire कि आग लग रही है, कुछ करना है, कुछ डिस्कवर, कुछ नया करके दिखाना है, नहीं कुछ खोजना है, नहीं नया. That is a burning desire कि माइंड में लगातार कुछ ना कुछ नया कुछ चलता रहता है कि नया करके दिखाना, इनोवेटिव स्किल्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. That is a desire. तो उससे आइडिया जनरेट होकर आता है कि यार ये हटके करके दिखाओ, डिफरेंट दिखाओ. नेक्स्ट, आफ्टर जनरेटिंग द आइडिया, प्रिपरेशन. द नेक्स्ट स्टेज इज, सेकंड स्टेज इज प्रिपरेशन. जब आपने आइडिया जनरेट कर दिया, मार्केट रिसर्च इज डन, मींस अ नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस आर गैदर्ड फ्रॉम द मार्केट. ये देखा जाता है कि कितने लोग उस काम में कर रहे हैं या कर चुके हैं, कितनी कंपनीज उस काम को कर रही हैं, तरीके के काम को कर रही हैं, या किन लोगों के सामने इस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं, किसी तरीके की प्रॉब्लम्स उस फंक्शन को करने में, और उन्होंने इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया. हम यहाँ प्रॉब्लम्स कस्टमर्स की बात नहीं कर रहे, ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं, ऐसी कंपनीज की जिनके माइंड में उस तरीके का आइडिया और सिमिलर आइडियाज आया होगा, उन्होंने काम करना शुरू किया होगा कि आप देखो ऐसा मत करना, ऐसा नहीं होगा सर. जैसे कि हम सुनाओगे ना किसी एग्जाम्पल एडवाइस देते हैं कि यार तू इस तरीके से करने की सोच रहा है, नहीं ऐसे मत कर, इसमें तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं. अच्छा तो फिर कैसे करें. This type of analytical thinking is done here. Means informations are gathered in the form of market research. मार्केट में रिसर्च की जाती है कि कितनी कंपनीज उस तरीके के आइडिया या उस टाइप के आइडियाज को जनरेट कर चुकी हैं या वर्क कर चुकी हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स उनके सामने आई और उन्होंने उनको कैसे सॉर्ट आउट किया. जब इस तरह की मार्केट रिसर्च आती है और आप समझ लेते हैं अच्छा ये था, और इस तरीके से जो इंफॉर्मेशंस हैं आपने गैदर कर लिया, ठीक है सब यार ये प्रॉब्लम्स उनके सामने इस तरीके से उन्होंने सॉल्यूशन किया, तो ठीक है. अब इंक्यूबेशन की बात आ रही है, अब आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग कि यार मैं अब इसको इस तरीके से करूंगा. सभी ने अब तक डिफरेंट मेथड अप्लाई किया है मार्केट रिसर्च में, सबके माइंड में कुछ अलग ही तरीके का आइडिया आया था, आपने उनसे अलग क्रिएटिव आइडिया सोचा, उससे अलग अपना मेथड सोचा, करने की कोशिश की, नॉलेज किसके बेस पर, तो ये कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग. अब आप नए नए आइडियाज, नए नए तरीके, नई नई टेक्निक्स, पॉइंट सोच रहे हैं कि उस प्रॉब्लम से या कैसे दूर किया जा सके लोगों की प्रॉब्लम्स को, या कंपनीज ने जो वर्क किया था उनके सामने जो प्रॉब्लम्स आई थी वो आपके सामने प्रॉब्लम्स ना आए, तो कैसे आप नई चीजें करेंगे. तो क्रिएटिव थिंकिंग चलती है, ये दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन, कि माइंड में जब क्रिएटिव थिंकिंग चलनी शुरू हो जाए. आफ्टर दैट इल्यूमिनेशन. इल्यूमिनेशन इज मल्टीपल आइडियाज एंड सॉल्यूशन. जब क्रिएटिव थिंकिंग आ गई तो क्रिएटिव थिंकिंग के बेस पर आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज आते हैं कि यार हम ये भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं और वैसा भी कर सकते हैं. ये भी कर सकते हैं मीन्स सॉल्यूशन, कि हम ये वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं, ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये वाला, और इस तरीके से बना सकते हैं, उस तरीके से बना सकते हैं. अ नंबर ऑफ ideas, multiple ideas are generated here and the solutions are created here in the form of the product and in the form of services and in the form of method of producing the products also. तो बहुत सारी, that is called elimination. After that verification. जब आपने ये आइडिया सोच लिए, थिंकिंग सोच ली, सॉल्यूशन सोच लिया कि ये आइडिया होगा, तो आप उसको असेस करते हैं कि वेरीफाई करते हैं कि कितना सही रहेगा. यू टेस्ट द सॉल्यूशन, कि आपने कुछ सॉल्यूशन सोचा कि ऐसा प्रोडक्ट, अब आप उसको प्रोडक्ट को ट्राई करके देखें, यदि ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस आ गई तो उसके फाइनली कैसा रिजल्ट्स निकल कर आएंगे, उसको टेस्ट करके देखो कि क्या वो जो हमने सोचा था
वैसे ही रिजल्ट्स निकाल कर दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, टेस्ट करके देखते हैं। टेस्टिंग स्टेज आती है, वेरिफिकेशन इज टेस्टिंग स्टेज। तो जो आइडियाज हैं, सॉल्यूशंस हैं, उनको टेस्ट किया जाता है, उनको वेरीफाई किया जाता है। आफ्टर दैट, आफ्टर वेरिफिकेशन इनोवेशन मींस जब आपने टेस्टिंग कर ली, वेरिफिकेशन कर लिया, फाइनली आप कहते हैं इट शुड बी अप्लाइड नाउ। जब आपने अप्लाई करा, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। अप्लाई करने के बाद आप असेस करते हैं, असेसमेंट इज डन, असेस करते हैं कि कितना वो फायदेमंद हुआ और कितने बेनिफिट्स निकल कर आए, अचीवमेंट्स ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट्स और नो प्रोग्रेस। आप देखते हैं कि ठीक है, जो आपने इतना सारी प्रोसेस ली है, सॉल्यूशन तैयार किया है, उसके बेस पर जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप हुई है, उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं, क्या कितने वो लोगों के पास में प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहा है, या कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना इकोनॉमिक रिजल्ट्स निकल कर आए, क्या सेल हुई, ये सारी क्या रिजल्ट्स निकल कर आए प्रॉफिट्स की फॉर्म में, ये सब। तो ये कह रहा था इनोवेशन। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द इनोवेशन प्रोसेस हियर। ये क्रिएटिव का ही पार्ट है, लेकिन हम इसे अलग से लेते हैं इनोवेशन प्रोसेस को, जिसमें कहा जाता है एलिमेंट्स इन द इनोवेशन प्रोसेस। ये स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसे लर्न जरूर कर लीजिएगा, और ये आपको ये प्रोसेस ही लर्न करनी है इसी तरीके से डायग्राम, तो आसान रहेगा। एलिमेंट्स इन द इनोवेशन प्रोसेस। फर्स्ट एलिमेंट एनालिटिकल प्लानिंग। एनालिटिकल जब हम बात करते हैं तो डीपली बात करते हैं, डीपली, थोरोली, केयरफुली, बड़े ध्यान से। फर्स्ट, केयरफुली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट। Whatever the product you are going to prepare or you have prepared, उसके एनालाइज किए जाते हैं फीचर्स, कि क्या फीचर्स उसके हैं, क्या उसका डिजाइन है, उसका डिजाइन चेक किया जाता है, उसके लिए रिसोर्सेज चेक किए जाते हैं। रिसोर्स कि उस प्रोडक्ट के लिए क्या डिजाइन होगा, उस प्रोडक्ट की किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल, क्या मशीनरीज होंगी, कितने फाइनेंस की जरूरत होगी, किस टाइप की लेबर की जरूरत होगी। तो ये हो गया डिजाइन द रिसोर्सेज। Plan for the design of the product and plan for the resources required for the product. कि कितना finance, type of labor, technology, type of machinery, etc. After that, जब आपने ये plan कर लिया कि किस design की जरूरत का होगा प्रोडक्ट, किस तरीके के raw material की जरूरत होगी, कैसे resources की, तो आप उन चीजों को arrange करना शुरू कर देते हैं। Organize means उनको arrange करना एक तरीके से systematic way में। Organizing resources means finance, raw material, technologies, machineries, land, etc. All these types of resources you start to arrange so that you can work on. Means जब आपने resource arrange कर ली, उस पर काम करना, उन resources को use में लाना, that is called implementation, कि implement करो। अब whatever the resources you have arranged, whether you are talking about financial resource, material resource, technical resource, human resource, etc. All these resources start to work. Or you can say that you start to apply these types of resources to accomplish the desired result. Desired results means whatever the product or service you have decided to generate or produce, you start to produce, you start to generate by applying, by using the resources which you have arranged. जब आपने results, उनको products वगैरह बनाने शुरू कर दी, फिर आप उसकी commercial application लेते हैं। Commercial means product has been prepared or manufactured, or the service has been generated for the purpose of resale, for the purpose of satisfying the needs of the society or the customers, you can say, or the consumers. तो वही है commercial apply करना, कि आपने customer के लिए उस product को available कराया, और इसमें लिखा है provide value to the customers. It means we are going to charge something from the customers. Whatever the amount we are going to charge is not matter, it doesn't not matter. Whatever the values we are giving, what type of quality, quantity we are giving to him for this charge, it matters. तो हम जो भी उससे चार्ज करेंगे अमाउंट, उस चार्जेस के लिए हम उसको सही क्वांटिटी, सही क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज दें, वो कहलाता है प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर्स। After you can say giving the satisfaction to the customer is called provide value to the customer. Next, reward to employee. जब आपने commercial apply किया, प्रोडक्ट बना दिया, सेल कर दिया, कस्टमर्स ने उसे परचेज कर लिया, आपकी सेल इंक्रीज हो गई, कस्टमर सेटिस्फाई हो गया,
तो आपकी सेल इंक्रीज होगी, प्रॉफिट जनरेट होगा, प्रॉफिट जनरेट होने के बाद आप अपने एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड देंगे. रिवॉर्डिंग मीन्स remuneration may be there, remuneration may be in the form of salary, wages, commission, or maybe bonus many times. Next, satisfy the stakeholders. Many stakeholders may be there. Stakeholders means interested parties of the business, like investors, you can say, suppliers who supply the goods to us, etc. तो उनको भी सेटिस्फाई करना होता है, उनको रिटर्न वगैरह देनी होती है, उनको ग्रोथ देनी होती है, उनकी फ्यूचर में गुडविल की बात होती है, एक सही गुडविल उनको निकल कर आती है, हमेशा निकल कर आती है उनकी. My dear students, hope you have got these topics in well manner. If you have liked the video, give a thumbs up. If you like the video, subscribe the channel so that you may have the first mover advantage whenever I prepare any video and upload it on YouTube channel. Thanks. Have a nice day.